So, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, how you define love? So, के विषय में सोच रहा था कि प्रेम की डेफिनेशन क्या होती है। अगर आप कॉमन या इन जनरल आप पूछें या सोचें या ढूंढे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव, तो आजकल जब भी हम कुछ ढूंढना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? अगर हम कुछ भी ढूंढना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, तो गूगल करते हैं, है ना। गूगल बाबा जो है सारी चीजों की जानकारी देता है। ठीक है, गूगल हम तुरंत करते हैं और उसके द्वारा जो है हमें सारी जानकारी मिलती है। तो मैंने भी गूगल करा और मैंने डेफिनेशन ऑफ लव ढूंढा। तो उसके अंदर डेफिनेशन ऑफ लव थी कि बहुत सारे अलग अलग डिक्शनरी के द्वारा उसमें एक्सप्लेनेशन था। एक था एन इंटेंस फीलिंग ऑफ डीप अफेक्शन, मतलब एक बहुत गहरी अफेक्शन की फीलिंग, ठीक है, या ग्रेट इंटरेस्ट एंड प्लेजर इन समथिंग और समवन, या फील डीप अफेक्शन फॉर समवन, किसी के प्रति बहुत हृदय की गहराई में जो है आपको जो है अफेक्शन क्या होता है? व्हाट इज अफेक्शन हिंदी में? क्या महसूस करना, अफेक्शन, ठीक है। यू फील डीप अफेक्शन फॉर समवन, किसी व्यक्ति के लिए अपने हृदय की गहराई में आप जो है बहुत गहराई से फील करें अफेक्शन को। या एक और डेफिनेशन था अट्रैक्शन बेस्ड ऑन सेक्सुअल डिजायर, अफेक्शन एंड टेंडरनेस फेल्ट बाय लवर्स। दो युगल जो प्रेमी जोड़े होते हैं उनके अंदर एक गहरी जिज्ञासा या कामना एक दूसरे के प्रति, और वो मोस्टली जो है सेक्सुअल डिजायर से गवर्न होती है, सेक्सुअल डिजायर से जो है कंट्रोल होती है। सो गूगल में ढूंढा तो ये कुछ डेफिनेशन है लव की। एंड व्हाट वर्ल्ड सेज अबाउट लव, ये भी एक बात था कि दुनिया जो है प्रेम के विषय में ऐसा सोचती है, और हर एक जगह मोस्टली जो है फीलिंग था और डीप फीलिंग था और डिजायर थी। लव की डेफिनेशन ये है। और वर्ल्डली अंडरस्टैंडिंग में अगर हम और देखें ब्रॉडर सेंस में कि लव कैसे लोग अंडरस्टैंड करते हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ लव, हजारों किस्म के प्रेम हैं। लव इज समथिंग विच कंपेल अस। लव, प्रेम जो है वो ऐसा है जो हमें मजबूर करता है या बाध्य करने की इसमें सामर्थ्य होती है। मतलब जो मैं करना चाहूं वो मुझे करना चाहिए वो मैं ना करूं, और जो मुझे नहीं करना चाहिए वो मैं करूं। ये शक्ति, ये पावर, ये कंट्रोलिंग कंपेलिंग पावर लव के अंदर होती है, ठीक है। लेकिन एक चीज और है, अगर हम बिब्लिकल प्रिंसिपल में देखें, पर्सपेक्टिव से देखें, तो लव चेंज द होल वर्ल्ड एंड हिस्ट्री। अगर हम राइट लव की हम डेफिनेशन देखें तो दैट लव एक्चुअली चेंज द होल वर्ल्ड एंड द हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। और हम अपने चारों तरफ में अगर देखें तो लोग जो हैं, मैंने कहा हजारों किस्म के प्रेम हैं, और पीपल लव सो मेनी। आपने स्कूटर के पीछे, ट्रक के पीछे लिखा होगा कि लव इज गॉड, है ना, लव इज गॉड, hate is God, beauty is God, है ना, nature is, you know, people love so many things, like people love money, people self love, people love their own beauty, you know, people love ice cream, sports, position, power। लोग अलग अलग तरीके से जो है प्रेम करते हैं, और हमारे अंदर मनुष्य होने के नाते हमारे अंदर एक क्रेविंग है, एक जिज्ञासा है, एक उमंग है कि हम प्रेम चाहते हैं किसी से और किसी को प्रेम करना चाहते हैं। We want to love someone and same time we expect that someone should love me। ये क्रेविंग है मनुष्य के अंदर। लेकिन as a being a believer, how we understand love as believers? यह देखिए ग्रीक भाषा के अंदर लव के अलग अलग डेफिनेशन है ना।
फिलियो है, एरोस है और आगापे है, और एक और वर्ड आता है वो मेरे को याद नहीं चौथा। तो बाइबल के अनुसार हम देखें लव, आज प्रभु भोज हमारे बीच में है, परमेश्वर की मेज हमारे बीच में है, और दिस इज अबाउट लव, दिस इज अबाउट लव। गॉड्स लव चेंज एवरीथिंग। परमेश्वर का प्रेम ने सब कुछ बदल दिया, और परमेश्वर का प्रेम सब कुछ बदल सकता है और बदलता है। God love changed me. परमेश्वर का प्रेम ने मुझ जैसे बड़े पापी को बदल दिया, और पौलुस कहता है कि उसके प्रेम ने मुझे बदल दिया। मैं तो सबसे बड़ा पापी था, लेकिन उसने मुझे अपनी संतान बना दिया, मुझे बदल दिया। तीमुथियुस की पत्री के अंदर वो कहता है। And we will learn few things. इस पैसेज से हम कुछ चीजें जो है सीखने का या जानने का प्रयास करेंगे कि प्रेम जो है, जब अगर मैं आपसे कहूं कि इफ यू रिमूव लव फ्रॉम द बाइबल, व्हाट विल रिमेन? अगर बाइबल में से आप प्रेम को हटा दीजिए, क्या बचेगा? ये सिर्फ एक पुस्तक बचेगी जो समय के हिसाब से खत्म हो जाएगी, यू नो। अगर आप चर्च से प्रेम को निकाल दीजिए तो क्या बचेगा? पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय में लिखा है कि मैं अगर स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता वो पीतल झंझनाती हुई झांझ हूं। आई एम जस्ट नॉइजी पर्सन, यू नो। इफ वी रिमूव लव फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ गॉड, एंड परमेश्वर फिर तो बदला लेने वाला और एंगर और क्रोधी और जेलिसी है। जेलिस नहीं होगा क्योंकि ही इज जेलिस बिकॉज ऑफ लव ओनली, बट वो न्यायी रहेगा, क्रोधी रहेगा, नाश करने वाला ही लगेगा, यू नो। इसलिए लव जो है मित्रों, लव इज द सेंटर, लव इज कोर। लव जो है वो केंद्र है, सेंटर है हमारे विश्वास का, परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के चरित्र का, कलीसिया का। इसलिए लेट्स सी फ्यू थिंग्स, कुछ चीजें हम देखेंगे इसके रिगार्डिंग लव। 7 पद में लिखा है, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से। द फर्स्ट थिंग, as a believers, as a people of God, as a family, as a church family, we need to learn. Bible says, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें। और ये याद रखिए, ये सजेशन नहीं है, ये सजेशन नहीं है, ये रिक्वेस्ट नहीं है, बट ये जो है एज एन कमांड है, ये आज्ञा स्वरूप है। अगर आप यूहन्ना उसका 13 अध्याय 34 पद पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 13 वर्स 34, तो वहां पे भी यीशु मसीह जो है अपने शिष्यों के साथ अंतिम घड़ी में है, और वहां पे उनसे क्या बातें कर रहे हैं। 13 अध्याय उसका 34 पद में लिखा है, यूहन्ना 13:34। अगर किसी को मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। बस यीशु मसीह जो है, याद रखिए, ये जॉन जो है और जॉन लेटर 1 वो सेम है। यहाँ पे वो इस चीज को कह रहा है, वहां पे उसके कह रहा है कि हे प्रियो तुम आपस में प्रेम रखो। दिस इज अ कमांड बेसिकली फ्रॉम गॉड बिकॉज वी बिलोंग टू जीसस। कमांड जो है, याद रखिए, ऑप्शन नहीं है, दिस इज मैंडेटरी। ये मैंडेटरी है, ये जो है कंपल्सरी है। And what is the meaning of disobedient? Disobedient is directly sin against God. परमेश्वर का वचन जब आपको मुझे इस सुबह ये आज्ञा दे रहा है रिगार्डिंग लव, हे प्रियो आपस में प्रेम रखो, और मोर देन 100 टाइम न्यू टेस्टमेंट के अंदर वन अनदर की बात होती है। वन अनदर जो स्टेटमेंट है मोर देन 100 टाइम्स, और ये जितनी भी स्टेटमेंट वन अनदर वाली है 9am के अंदर, वो सारी जो है कलीसिया के रिगार्डिंग है, कलीसिया से संबंध रखती है, वो विश्वासियों के आपसी रिलेशन को प्रस्तुत करती है। एंड हियर अगेन, यहाँ पे जो है यूहन्ना जो है अपनी वृद्धावस्था के अंदर इस पत्र को लिखते हुए विश्वासियों को कह रहा है, लव वन अनदर, दिस इज कमांड, एंड डिसोबीडिएंट इज डायरेक्टली अगेंस्ट गॉड। वो परमेश्वर के खिलाफ जो है वो पाप है। यूहन्ना 13 अध्याय में कह रहा है, हे प्रियो आपस में तुम प्रेम रखो। दिस इज द पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट कमांडमेंट। और ग्रेट कमांडमेंट क्या है?
ग्रेट कमांडमेंट ये है कि हे इज़राइल सुन, तेरा परमेश्वर एक ही है, इसलिए तू अपने परमेश्वर से सारे मन, बुद्धि, शक्ति, प्राण से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। दिस इज द पार्ट ऑफ ग्रेट कमांडमेंट। या दूसरे तरीके से हम कहें कि लविंग वन अनदर, लविंग गॉड एंड लविंग वन अनदर, ये सारी बाइबल की परमेश्वर की जो मांग है आपसे और मुझसे, उसका निचोड़ है। दिस इज द समरी ऑफ ऑल द कमांड्स, अराउंड 614 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कमांड्स हैं बाइबल के अंदर, मेरे और आपके लिए। हम उसे याद भी नहीं रख सकते। इसलिए वो एक व्यक्ति आया, बड़ा नेचुरली उसकी समस्या थी, मार्कस उसका 12 अध्याय के अंदर 28, 29, 30 पद में कहता है, हे प्रभु, कौन सी आज्ञा सबसे बड़ी, किसको मैं मानूं? तो यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से सारे मन, बुद्धि, शक्ति, प्राण से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। अर्थात यीशु मसीह ने सारी जो मांग है आपसे और मेरे, उसको एक में जो है सम्मिलित कर दिया। ये उसकी समरी एक बना के दे दी। लव गॉड, लव योर फेलो बिलीवर, लव योर नेबर। दिस इज द समरी ऑफ ऑल कमांडमेंट्स। लव इज द कोर ऑफ चर्च. Love is the center of Bible. Love is the center of God's character. परमेश्वर का whole plan was dependent on His love. Because He loved, therefore He came down. Therefore He came down. इसलिए वो नीचे आ गया। So first thing जो परमेश्वर का वचन आज इस पैंडेमिक के समय आपको मुझे कहना चाह रहा है, as a church, as a believer, as a family of God, that love one another. ये आज्ञा है मित्रों, डायरेक्ट कमांडमेंट है। दूसरी चीज हम देखें 9 से 11 पद के अंदर, द बेसिस ऑफ दिस कमांड, इस आज्ञा का बेसिस क्या है, इस आज्ञा का मूल क्या है, इस आज्ञा का मूल क्या है। 9 से 11 पद के अंदर लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम रख किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। देखिए 7 पद स्टार्ट हो रहा है, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें। 11 पद में जो है कह रहा है तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। ये ऐसा है एक तरीके से बुक एंड का मतलब होता है, जब हम लाइब्रेरी में जाते हैं, बुक शेल्फ में 2-3 के पत्रे लगे होते हैं ऐसे करके, सहारा देते हैं गिर ना जाए तो, उसे बोलते हैं बुक एंड। तो 7 पद का स्टार्टिंग कह रहा है, हे प्रियो लव वन अनदर। 11 पद का आखिरी कह रहा है कि इसलिए हमको आपस में प्रेम रखना चाहिए। लेकिन उसके बीच में क्या है, जो बीच में है दैट इज द फाउंडेशन, और बीच में जो है वो है परमेश्वर का प्रेम, द लव ऑफ गॉड विद यू एंड मी। परमेश्वर का प्रेम आपसे और मुझसे, वो है मित्रों फाउंडेशन, वो है बेसिस दैट यू एंड आई शुड डिस्प्ले His love through our life. That आप और मैं जो है प्रेम करें, because उसका बेसिस है God's love in our life. Who God is. Verse 8 के अंदर लिखा है, परमेश्वर कौन है? जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। Who God is. God is love. Love is God नहीं है ना। ऑटो रिक्शा एक पान का पत्ता बना होता है लाल रंग का, उसके पीछे लिखा होता है लव इज गॉड। नो, लव इज नॉट गॉड। अगर लव प्रेम परमेश्वर है तो देयर आर सो मेनी गॉड। किसी के लिए एंगर लव है, गॉड है, किसी के लिए कुछ और चीज गॉड है। लव इज नॉट गॉड बट गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम है, इसलिए प्रेम जो है परमेश्वर से है और परमेश्वर ही प्रेम है। याद रखिए मैं तो नो वन कैन अंडरस्टैंड, है ना,
और नो व्हाट इज लव एग्जैक्टली। डिक्शनरी में देखें, इट्स ओनली फीलिंग, इट्स ओनली फिजिकल डिजायर। डिक्शनरी के अनुसार जो है प्रेम जो है एक डीप फीलिंग है। संसार के अनुसार जो है एक डीप फीलिंग और एक डीप डिजायर है, फिजिकल और मटेरियल के प्रति। लेकिन परमेश्वर स्वयं प्रेम है और परमेश्वर से ही प्रेम है। अनलेस until a person will not experience, will not know God personally, he or she cannot understand what God is, what love is. जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानेगा, वो प्रेम के सही अर्थ को नहीं पहचान सकता, नहीं जान सकता। And Jesus is the demonstration of God's love. परमेश्वर का प्रेम जो है यीशु मसीह में मेरे और आप तक पहुंचा, हम उसे जान सकते हैं, because he himself is God. परमेश्वर प्रेम है, प्रेम परमेश्वर से है और परमेश्वर स्वयं प्रेम है। और 9, 10, 11 पद जो बताता है, because of love's sake what he did, how we see and experience his love। 9 और 10 पद में लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इसमें प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें कि परमेश्वर ने उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने आप को दे दिया। लव, परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर का प्रेम इसमें प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए इस जगत में दे दिया, ताकि मैं और आप जीवन पाए, धर्म नहीं पाए, जीवन पाए। ये जीवन जो है मित्रों केवल प्रेम से मिला है हमें। इट इज बिकॉज ऑफ लव ऑफ गॉड। परमेश्वर ने हमें इस संसार में जीवन दिया, इस संसार के बाद के जीवन की गारंटी दी। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ हिज लव, व्हाट ही हैज डन आउट ऑफ हिज लव। ही केम डाउन फ्रॉम हेवन। यूहन्ना 3:16 यहाँ पे भी लिखा है कि इस बात में परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ कि उसने अपने इकलौते पुत्र को जगत में दिया कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। We cannot claim that we love him unless until we don't experience his love. हम क्लेम नहीं कर सकते कि मैं परमेश्वर को जानता हूं। हम एक दूसरे से प्रेम को शेयर नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर का प्रेम मैं खुद व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में अनुभव ना कर लूं। It is not that we loved him first, he loved you first. जैसा इसका मतलब ये है, बाइबल कह रही है ये नहीं कि हमने उससे पहले प्रेम करा, पर प्रेम ये है कि उसने पहले मुझसे प्रेम करा। और बड़ा अच्छा इसको आप समझ सकते हैं। रोमियोस के 5:8 में लिखा है, परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह यीशु हमारे लिए मरा। क्यों पहले उसको मुझसे प्रेम करना पड़ा? क्योंकि मैं इस योग्य नहीं था कि मैं उस तक पहुंच सकता, उसको प्रेम करता, इसलिए जरूरी पड़ा कि वो मुझसे पहले प्रेम करे। कब? जब मैं पापी ही था, जब मैं गंदा ही था, जब मैं उसका दुश्मन ही था, जब मैं शैतान के हाथों में एक कठपुतली समान था, जब मैं जन्म से ही पापी था, उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पे आए और आपके और मेरे लिए वो मारे गए। है ना, यहाँ पे लिखा 10 पद में, उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए He just sent his son as an atonement for our sake. Atonement मतलब वो मांग जो पाप की वजह से परमेश्वर की ओर से हमारे लिए थी, जिस मांग को मैं और आप पूरा नहीं कर सकते थे। अटॉनमेंट जो है पुराने नियम में हम देखते हैं कि कैसे महायाजक जो है लोगों के बिहाफ पे एक निर्दोष निष्कलंक मेमने को उसके सर पे हाथ रख के जो है उसको बलि करता था। उसका मतलब ये होता था कि सारे लोगों के पाप इस मेमने के सर पे डाल दिए गए, यू नो, और उसको बलि करा जाता था। पर अटॉनमेंट यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए बन गया, क्योंकि यशायाह 53 में लिखा है कि और परमेश्वर ने हम सब के पापों को बोझ उस पे लाद दिया।
You just imagine, this is because of love. परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, उसी वक्त मसीह यीशु हमारे लिए मारा गया और वो हमारे पापों का प्रायश्चित बन गया, मूल्य बन गया, प्राइस बन गया। तो मैं और आप मित्रों, मैं और आप कभी नहीं चुका सकते थे। इसलिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम करा, भी हमारे पास कुछ था ही नहीं, हम योग्य नहीं थे, हम लवेबल नहीं थे, है ना। हम किसी को प्रेम नहीं कर सकते थे, हम सिर्फ नफरत कर सकते थे मित्रों। और आज जो व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं जानता, हमें लगता है बहुत अच्छे स्वभाव का, बहुत अच्छा, ही इज वेरी लविंग। नो, दैट इज नॉट लव एट ऑल, दैट इज ओनली डीप फीलिंग, फिजिकल, इमोशनल एंड मटीरियल। डीप फीलिंग है सिर्फ, अफेक्शन है सिर्फ, यू नो, और डिजायर है सिर्फ मटीरियल और फिजिकल। बट अनलेस अंटिल we don't know who Jesus is, we cannot understand what is love. लव ये है कि परमेश्वर ने मुझ जैसे गंदे पापी व्यक्ति से प्यार करा। प्रेम इसमें नहीं कि मैंने प्रेम करा, मैं नहीं कर सकता था। प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने पहले प्रेम करा। क्यों पहले उसे मुझसे प्रेम करना पड़ा? क्योंकि आप और मैं पापी ही थे, गंदे थे, गुलाम थे, शैतान के हाथ में एक टूल के समान थे, कठपुतली के समान थे। हमें मरना ही था और हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं थी कि हम परमेश्वर की मांग को पूरा कर सकते थे। इसलिए जीसस बिकेम अटोनमेंट फॉर अस, हमारे लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए वो मूल्य बन गया। मित्रों, ये टेबल हमारे बीच में इस बात को याद दिलाती है। जब तुम इस रोटी को खाओ, इस कप को पियो, लिखा है तुम प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए तुम याद करो और प्रचार करो। Whenever we partake in this table, we should remember कि प्रेम इसमें नहीं कि मैंने परमेश्वर से प्रेम करा, लेकिन प्रेम यह है कि उसने अपने प्रेम से मुझे खरीद लिया, मुझे मोल ले लिया। What he did? He came down, है ना, वो नीचे आ गए स्वर्ग छोड़ के, अपने वैभव को, अपने सिंहासन को, अपनी ग्लोरी को, अपनी महिमा को छोड़ के जीसस came down, God the Son came down। और बिल्कुल मेमने के समान मित्रों, परमेश्वर ने सारे गुनाहों को, आपके, मेरे, पास, प्रेजेंट, फ्यूचर, सारे गुनाहों को उसके ऊपर रख दिया और वो अटोनमेंट बन गया। अटोनमेंट कैसे बन गया? हम सिंपली कह दें, he became our atonement, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए। कैसे? On the cross he became curse। बाइबल कहती है गलतियों उसका 5 अध्याय के अंदर कि यीशु मसीह हमारे लिए शाप बन गया और वो शापित हो गया, वो क्रूस के ऊपर टांगा गया, मारा गया। He sacrificed himself, अपने लहू की एक एक बूंद उसने जो है बहा दी। Why? Because of love sake। This is love। यूहन्ना में कहता है कि क्या, रोमियो में कहता है कि क्या जाने कि कोई किसी अपने मित्र के लिए अपना प्राण देने का भी साहस करे। लेकिन प्रेम ये है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम करा और अपने आप को हमारे लिए दे दिया। He died on the cross, he hanged on the cross, he had gone through all trial and pain and suffering and sorrow। Remember, जब हम इस मेज के पास आते मित्रों, हमें याद करने की जरूरत है उसके उस दुख को, उस पेन को, उस तकलीफ को। उस क्रूस के ऊपर वो लटकाया गया, उसका मजाक उड़ाया गया। क्यों? Why? क्योंकि उसने आपसे प्रेम करा, उसने आपसे प्रेम करा। और जब उसने आपसे प्रेम करा और जब आपने उसके प्रेम को एक्सपीरियंस कर लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट ही डिड, he gave himself, he died on the cross for love's sake। दूसरी चीज उसी के अंदर हम देखते हैं, the basis of this love, दूसरी चीज हम देखते हैं 7 पद के अंदर, उसका बी पार्ट। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। मित्रों, जब मैंने परमेश्वर के प्रेम को चख लिया, he changed my status, he changed my identity।
जब मैंने परमेश्वर के प्रेम को यीशु मसीह में अनुभव कर लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, है ना, मैंने उसको ले लिया, तो उसने मेरे स्टेटस को, मेरी आइडेंटिटी को बदल दिया। वो लिखा है, यहाँ पे लिख रहा है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। वो परमेश्वर से जन्मा है, परमेश्वर को जानता है। मित्रों, परमेश्वर के प्रेम के कारण, अनकंडीशनल लव के कारण मेरा स्टेटस बदल गया जब मैंने उस प्रेम को चख लिया। क्या स्टेटस हो गया? मेरा नया जन्म हो गया। 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, किसी को याद है पद? राजेंद्र भाई को जरूर। अब यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। अब जो कोई मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। He changed my complete status, total status. I was old creation, defected, sinful, bad, hate, nafrat, don't know what is love, how to love. But when I experience His love in my life, He changed me totally. He changed my status. He changed my identity. He changed me completely, totally, fully. New creation. पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब नया हो गया। पुरानी बातें क्या थी मेरे अंदर पहले? रोमियो 3:23 में लिखा है, क्या लिखा है रोमियो 3:23 में? सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। और 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये मेरा पुराना स्टेटस था। आई वॉज सिनर, आई वॉज सेपरेटेड फ्रॉम गॉड। मैं पापी था, मैं परमेश्वर से दूर था, मैं मृत्यु का भागी था, शाप का भागी था, मुझे मरना ही था। और इफिसियों 2 पे पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है पहले पद में, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पाप के कारण मरे हुए थे। दैट वाज माय स्टेटस, दैट वाज माय आइडेंटिटी इन गॉड्स साइट। But when I experienced His love in my life, I became new creation. I'm new person. जब परमेश्वर के प्रेम को मैंने चख लिया, अपना लिया, स्वीकार कर लिया, I totally changed. मैं बदल गया। मेरा आज, कल और आने वाला कल बदल गया। मेरा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बदल गया। मेरा लुक बदल गया। इवन यू नो, आप में से बहुत सारे लोग अपने आप को देखिए, जब आपने यीशु मसीह पाने से पहले आपका लुक कैसा था। इवन ही चेंज माय लुक, माय पर्सनालिटी, माय वर्ड्स, माय थिंकिंग, माय रिलेशनशिप। ही चेंज मी टोटली व्हेन आई एक्सपीरियंस हिज लव इन क्राइस्ट जीसस। ही गेव मी न्यू स्टेटस, न्यू आइडेंटिटी। प्लीज माइक अपना ऑफ कर लीजिए अगर किसी का। बलबीर भाई, He changed me totally because of His love, because of His love. मित्रों, हम सोचते हैं संसार में लोग, हमारे देश में विशेष रूप से कुछ लोग इतने क्रूर हैं कि 1600 लोगों की डेथ हुई ऑन ड्यूटी, है ना, बिकॉज ऑफ ड्यूटी इस कोरोना के अंदर। लेकिन कैसे वो लोग केवल बता सकते हैं 3 लोग मरे? बिकॉज दे डोंट एक्सपीरियंस लव। इसलिए इतना हार्ड हार्ट है उनका, उनके अंदर फीलिंग्स नहीं है जैसे आप और मैं फील कर सकते हैं। यू नो, दे डोंट थिंक लाइक एज जीसस थिंक, एज जीसस सीज। कैसे लोग ऐसे अन्याय कर सकते हैं? यू नो, व्हेन आई एक्सपीरियंस हिज लव, He changed me. He changed you. He changed your status. Now I am His son. Now I am His son. यूहन्ना उसका 1:12 में लिखा है, क्या लिखा है? जितनों ने उसे स्वीकार किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। Yes. जितनों ने उसे, किसे? अर्थात परमेश्वर, यीशु मसीह को, यीशु मसीह, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। क्या लिखा है ना, उसके प्रेम में हम, मेरा नया जन्म हुआ, 7 पद में लिखा है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। जो कोई प्रेम करता है एक दूसरे से, वो परमेश्वर से जन्मा है। बेसिस ऑफ दिस commandment, love one another. Unless until you don't experience His love,
you cannot share his love with others. But when we don't love, what it tells, verse 8, जब हम प्रेम नहीं करते तो क्या कहता है? What it means, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो किसी दूसरे से प्रेम नहीं रखता, नहीं रख सकता, याद रखिए, वो परमेश्वर को भी नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। Unless until you don't know Jesus, don't know God, you cannot know what love is. जब तक आप परमेश्वर को ना जाने, आप परमेश्वर के प्रेम को भी नहीं जान सकते। सही, असली, सच्चा प्रेम क्या वो भी नहीं जान सकते, और फिर दूसरों से बांट भी नहीं सकते। पद में कह रहा है, when we don't love one another, we don't belong to the Lord. We don't belong to the love, the true love, real love. We don't experience His love when we don't love one another. पहली चीज, this is the command, mandatory है, option नहीं है, विकल्प नहीं है। Disobedience is sin, you know, और ये आज्ञा जो है बहुत जरूरी है। ग्रेट कमांडमेंट का जो है एक हिस्सा है, परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का निचोड़ है। लव ऑफ गॉड है ना, हमारे हृदय में वो कोर है, मसीह कैरेक्टर का, मसीह जीवन का, चर्च का, बाइबल का और परमेश्वर कैरेक्टर का। लेट्स सी द थर्ड थिंग, द पर्पस ऑफ दिस कमांड। पर्पस क्या, उद्देश्य क्या है? परमेश्वर ने क्यों ये परमेश्वर के वचन में क्यों लिखा कि भाई एक दूसरे से प्रेम रखो? 11 और 12 पद, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है, उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। गॉड इज स्पिरिट, बाइबल सेज, परमेश्वर आत्मा है और वो आत्मा नजर नहीं आती। और अगर यूहन्ना उसका 13 अध्याय 34 पद दोबारा पढ़ दी, जॉन 13 वर्स 34, यहाँ पे लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले, दैट यू बिलोंग टू मी, यू आर न्यू क्रिएशन, यू आर पीपल ऑफ लिविंग गॉड एंड ट्रू गॉड एंड लविंग गॉड। गॉड इज लव। When we love one another, it tells us that who we are. जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तब वो हमारी ट्रू आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता, हम है कौन। जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो ये इस बात को भी बताता है, yes, I know what love is and I have experienced personally that true love. और जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वो ये भी बताता है कि ना सिर्फ मैं जानता हूं कि परमेश्वर प्रेम है, लेकिन उस प्रेम को मैंने स्वयं अपने जीवन में एक्सपीरियंस भी करा। दूसरा कुरिन्थियों 5:14 निकाल के पढ़ी को जना, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 उसका 14 पद, यहाँ पे लिखा है 5:14 मिल गया तो मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वे इस निमित्त सबके लिए जीवित हैं। वे आगे के लिए ना जिए परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी भी उठा। ये बाइबल कहती है। इसलिए हम जानते हैं, है ना, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। Love of God compels us to love everyone who is not lovable. मतलब परमेश्वर का प्रेम, मसीह का प्रेम एक विश्वासी को बाध्य कर देता है, मजबूर कर देता है, तैयार कर देता है कि वो हर एक उस व्यक्ति से प्रेम कर सके जो प्रेम करने के लायक भी नहीं है, जैसे मैं और आप थे एक बार। मसीह ने मुझसे पहले प्रेम करा, बिकॉज ही इज लव। अगर वो उसकी मैं संतान हूं तो सेम कैरेक्टर मेरा भी होगा।
इससे पहले मैं प्रतीक्षा करूं कि कोई आके मुझसे प्रेम करे, मुझसे रिलेशन बनाए, मुझे क्षमा करे। अगर परमेश्वर भी ऐसे वेट करता रहता तो आपका और मेरा क्या होता? जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन। परमेश्वर का एक पर्पस है इस चीज को। जब हम प्रेम करते हैं एक दूसरे से मित्रों, है ना, तो ये बताता है कि हम कौन हैं, who we are। वो ये बताता है कि मैं जानता हूं प्रेम को। वो ये बताता है ना सिर्फ जानता हूं, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस भी करा। और परमेश्वर का प्रेम मुझे कंपेल करता है, मजबूर करता है कि मैं दूसरों से भी वैसे ही प्रेम करूं जैसा मसीह ने मुझसे प्रेम किया। और जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं मित्रों, इट डेमोन्स्ट्रेट इन द वर्ल्ड दैट हु गॉड इज। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह द्वारा नहीं आएगा मेमने बन के, न्यायी होके हमारे बीच में आएगा सिर्फ, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आज भी हर व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम को जाने और अनुभव करे। कैसे? आपके और मेरे द्वारा, आपके और मेरे द्वारा। नो वन हैज सीन गॉड बिकॉज ही इज स्पिरिट। उसको कोई नहीं दे सकता। इसलिए मित्रों, परमेश्वर प्रेम है और मैं और आप उस प्रेम को, उस परमेश्वर को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं व्हेन वी लिव इन लव द रिलेशनशिप। अच्छा, यूहन्ना 15 के अंदर कहते हैं यीशु मसीह, मैं दाखिला तुम डाली हो, जो मुझ में मैं उसमें बना रहा, है ना, वो बहुत फल फलता है। मित्रों, अगर यीशु मसीह आपके जीवन में चलने फिरने वाला है तो वो आपके एक्शन में नजर आना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि यीशु मसीह चाहते हैं कि लोग उसको, उसके चरित्र को, उसके प्रेम को आपके अंदर और मेरे अंदर देखें, आपके व्यवहार में और मेरे व्यवहार में देखें, आपके शब्दों में और मेरे शब्दों में देखें, आपके एक दूसरे के संग कैसे रिलेशनशिप है उसमें देखें। वन अनदरशिप इज नॉट रिगार्डिंग चर्च, इट इज अबाउट योर फैमिली, योर ओन फैमिली। क्योंकि इन दिनों 1.5 साल होने को आ रहा है, एक ही छत के नीचे 24 घंटों 7 दिन एक दूसरे को देखते देखते हम लोग जो है पक गए, हम लोग जो है फेड अप हो गए, है ना। इट्स डिफिकल्ट टू लव वन अनदर। First of all, you have to show in your family that you love one another. Maybe your wife, your husband, your children, love one another. Then only you can love others. परमेश्वर चाहता है कि संसार देखे आपके और मेरे अंदर कि परमेश्वर ही प्रेम है। अदरवाइज संसार कहता रहेगा पैसा प्रेम है, शक्ति पावर प्रेम है, पोजीशन प्रेम है ना, सेक्स प्रेम है, यू नो, आइसक्रीम उनके लिए जो है वही सब चीज है। लव इज गॉड, हेट इज गॉड, मनी इज गॉड। लोग अनजाने में रहेंगे मित्र। लेट्स टेल गॉड इज लव थ्रू यू एंड मी। आपके और मेरे अंदर परमेश्वर दिखना चाहते हैं, परमेश्वर चलना फिरना चाहते हैं। जीसस वांट टू टॉक, जीसस वांट टू वॉक, जीसस वांट टू सी इन यू एंड मी उसका प्रेम, ताकि लोग दे सके, डेमोन्स्ट्रेट। प्रभु चाहता है कि उसके द्वारा जब तुम आपस में प्रेम रखोगे, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। और मित्रों, ये जो टेबल हमारे बीच में, दिस इज ऑफ गॉड्स लव इन जीसस। जब परमेश्वर ने आपसे प्रेम करा, मुझसे प्रेम करा, तो उसने ये नहीं वेट करा कि आप अच्छे हो जाए पहले, आप सुधर जाए पहले। जैसा मैं था, जिस दशा में मैं था, वैसे उसने मुझसे प्रेम करा। और ये मेज इस बात को बताती है कि यीशु मसीह क्रूस पे मारे गए, अटॉनमेंट बन गए, अपने लहू को बहा दिया बिकॉज़ ऑफ लव से। और जब हम इस मेज में भाग लेते हैं, वी डेमोन्स्ट्रेट दैट वी नो जीसस पर्सनली, वी हैव एक्सपीरियंस हिज लव। जब हम इस मेज में भाग लेते हैं, इस रोटी को खाते, इस कप को पीते हैं, हम ये बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूं उसके प्रेम को, मैंने अनुभव करा है, मैंने अनुभव करा है व्यक्तिगत रूप से। और ये कमांड जो है मित्रों ऑप्शन नहीं है, दिस इज मैंडेटरी। मैं आपसे अगर पूछूं या आप अपने आप से पूछिए, व्हाट पीपल सी इन यू टुडे। लोग आज कलीसिया के अंदर क्या देखते हैं, या कलीसिया के विश्वासी के अंदर किसको देखते हैं। ये तो नहीं देखते हैं कि भाई ड्राई डे है तो सिर्फ आज जो क्रिश्चियन है उसी के पास जाना चाहिए, वही हमारा काम हमें हमारी जरूरत पूरी होगी।
व्हाट इज आवर आइडेंटिटी, व्हाट इज आवर आइडेंटिटी, हमारी पहचान क्या है। और यीशु मसीह आपके और मेरे बीच में हमारे जीवन में चलना फिरना जानता है। परमेश्वर का प्रेम हमें कंपेल करता है। If you don't experience Jesus and His love personally, you cannot share with others. You cannot share with others. तो सबसे जरूरी चीज है कि आप यीशु मसीह को जानिए। कैसे हम इस प्रेम को दिखा सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका है ना, हाउ डू आई फुलफिल दिस कमांड। यूहन्ना 15 अध्याय, मैं ताक रखता हूं तुम डालियां हो, जो डाली मुझ में है और फलती है ना, जो मुझ में है वो बहुत फलती है, क्योंकि मुझसे अलग होके तुम कुछ नहीं कर सकते। 15 अध्याय 5 पद लिखा। So unless until you are not related with Jesus, unless until you don't have abiding relationship, घनिष्ठ संबंध अगर यीशु मसीह के संग आपका नहीं है, आप एवरीडे उसके संग उठते बैठते नहीं, तो आप एवरीडे उसके कैरेक्टर को अपने जीवन से नहीं शो कर सकते, तो कैसे हम इस आज्ञा को पूरा कर सकते हैं? By abiding with Jesus closely। और वो अबाइडिंग कैसे होता है? प्रार्थना और परमेश्वर का वचन। नियमित प्रार्थना और परमेश्वर का वचन में बने रहने के द्वारा हम यीशु के अंदर बने रहते हैं। जब हम यीशु के अंदर बने रहते हैं, तब हम उसके प्रेम को जो है दूसरों के संग बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उस प्रेम को हम जी सकते हैं। और ये तभी आता है, इसका बेसिस है मित्रों, जब आप यीशु मसीह के प्रेम को, यीशु मसीह के उद्धार को, क्षमा को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, तभी आप जो है इसको शो कर सकते हैं, तभी आप जी सकते हैं उस लोग। वो मदद करेगा आपको। एक हेल्पिंग टूल ये है कि अबाइड इन जीसस, अबाइडिंग रिलेशनशिप। मैं आपसे कहूंगा कि इस हफ्ते, पूरे हफ्ते, एवरीडे यू जस्ट रीड जॉन 15, यूहन्ना उसका 15 अध्याय, और उसके 1 पद से लेके आप जो है 1 पद से लेके आप 17 पद तक, मैं चाहूंगा कि आप प्रतिदिन यूहन्ना 15 अध्याय 1 पद से 17 पद तक रोज पढ़िए और मेडिटेट करिए बारीकी से। क्यों, क्या, कैसे, व्हाई, व्हेन, हाउ, व्हाट, इन क्वेश्चंस को पूछिए। अब यीशु मसीह कहते हैं मैं दाखलता हूं तुम डाली, तो दाखलता मीन्स क्या? आप सोचिए, पूछिए अपने आप से, मैं डाली हूं अगर, तो आप इवेलुएट करिए, आप जांचिए कि डाली और दाखलता का संबंध क्या होता है, कैसे होता है, उसके मायने क्या है, कैसे दाखलता डाली बनी रहती है, क्या क्या चीजें जरूरी है। आप एक एक वर्स, एक एक लाइन पे मेडिटेट करिए और अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए। तो जो परमेश्वर आपको दे रहा है विचार, आप लिखिए पूरा हफ्ता, एवरीडे 1 hour जस्ट स्पेंड यूहन्ना 15 अध्याय 1 से 17 पद, और लिखिए जो कुछ परमेश्वर आपके मन में डाल रहा है विचार, लिखिए। अब देखिए प्रभु आपको कितना आशीषित करेंगे। तब देखिए आपके अंदर कैसे परमेश्वर का प्रेम आपको कंपेल करेगा, बाध्य करेगा कि जो आपका दुश्मन नजर आता है, जो आपसे सीधे मुंह बात नहीं करता है, जो हमेशा आपके लिए बुरा सोचता है करता है, आप उससे भी फोन करके बोलेंगे आप कैसे हैं, मैंने आपके लिए प्रार्थना करूंगी। आप उससे भी फोन करके पूछेंगे भाई या बहन, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है, मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। यू नो, जरूरी है मित्रों कि हम उसके अंदर बने रहें, घनिष्ठ संबंध, और उसका प्रेम आपको विवश करेगा कि आप दूसरों से प्रेम कर सकते, इस आज्ञा को पूरा कर सकते। तो एवरीडे 1 घंटा एटलीस्ट, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जितना भी, यूहन्ना 15 अध्याय 1 से 17 पद पे आप सोचिए, विचारिए, प्रार्थना करिए, मेडिटेट करिए, तब वो आपको, और आप लिखिए, और तब आप मुझे फोन करके आप शेयर कर सकते हैं मैंने ये सीखा इससे, ठीक है, और दूसरों को आप बता सकते हैं कि मैंने इस वचन से ये सीखा।